आगे कोई बात बनती हुई नजर आएगी। इन सबके साथ ही पाकिस्तान के खिलाफ बारामूला जिले में प्रदर्शन बहुत तेजी से शुरू हो गया है। बारा चिनार में शियाओं की हत्या के खिलाफ ये प्रदर्शन चल रहा है। कश्मीर में शिया मुसलमानों ने फूंका है पाकिस्तानी झंडा। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। बारा चिनार में हुए सांप्रदायिक हत्याओं की निंदा की गई है। बारा चिनार में अब तक इसी तरह के जो हमले हैं उनमें 36 लोगों की मौत की खबर है। 200 लोग जख्मी हो गए हैं। आतंकी संगठनों को संरक्षण दे रहा है पाक। ये प्रदर्शनकारियों का कहना है। जिस तरीके से यहाँ प्रदर्शन हो रहे हैं, ऐसा लगता नहीं कि आने वाले वक्त में अभी हाल फिलहाल में ये प्रदर्शन रुकेंगे। बारामूला में ये प्रदर्शन तेज हो गए हैं और इन प्रदर्शनों के बीच में कैसे लोग सड़कों पर आ गए, ये तस्वीरों को देखकर बयां हो रहा है। पाकिस्तान जिसकी सच्चाई किसी से छिपी नहीं। बारा चिनार में जिस तरीके से लोगों को टारगेट किया गया, उनकी हत्या की गई, अब लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। JS सोढी सर, पाकिस्तान किसी भी तरीके से अपनी मुश्किलों में उसमें घटौती नहीं कर पा रहा है। मुश्किलें चारों तरफ से लगातार सिर्फ और सिर्फ बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। एक और परेशानी ये बारामूला का प्रदर्शन। रचना जी देखिए, जम्मू कश्मीर की आवाम खुद अपनी आंखों से देख रही है कि यहाँ पे कितनी तरक्की हुई है। वो रात के 2-2 बजे तक रेस्टोरेंट में खाना खा सकते हैं, लेटेस्ट पिक्चरें देख सकते हैं। जहां उन्होंने जाना है उन्हें पूरी आजादी है। और LOC के उस पार पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में त्राई है खाने के लिए भी और पीने के पानी के लिए भी। पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में एक जगह है चित्रल, वहां पे 2 हफ्ते पहले आटा का भाव 1200 रुपए पाकिस्तानी रुपए पहुंच गया। तो ये जो आवाम में अब समझ आ रही है, इसका एक हम बड़ा सबूत देख रहे हैं जो ये बारामूला में पाकिस्तान के विरोध प्रदर्शन हुआ। क्योंकि अब हर इंसान जम्मू कश्मीर में जान चुका है कि पाकिस्तान सिर्फ उनके लिए बर्बादी चाहता है, उनकी कभी खुशहाली नहीं चाहता है। और ये बिल्कुल साफ है पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के में जो लोग रह रहे हैं वो कितने दुखी हैं और वो भारत में विलय करना चाहते हैं। तो जैसे जैसे समय बीतेगा ये प्रदर्शन पाकिस्तान की तरफ अगेंस्ट और बढ़ेंगे। हमने देखा भी हाल में ही आम चुनाव में जम्मू कश्मीर में 52% से ज्यादा वोटिंग हुई, जहां पे पाकिस्तान को लग रहा था कि वहां कोई एक इंसान ही आएगा वोटिंग के लिए। 52% हुई, जो कि एक रिकॉर्ड है। हाँ। और यही रिकॉर्ड जो है ये पाकिस्तान को बहुत दर्द दे रहा है और पाकिस्तान तभी बौखलाया हुआ है पूरी तरह से कि जो उसके नापाक मंसूबे थे वो बिल्कुल सफल नहीं हो पा रहे हैं। JS सोढी सर, लेकिन एक सवाल ये भी बनता है, जैसे यहाँ बारामूला में प्रदर्शन हो रहा है, लोग धीरे धीरे पाकिस्तान की सच्चाई को जान रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ नफरत लोगों के जहन में आ रही है, फिर कैसे जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में आतंकी पनाह ले लेते हैं, आतंकियों को लोकल सपोर्ट मिल जाता है? रचना जी देखिए, अभी भी कुछ लोग हैं, स्थानीय लोग हैं जो कि लोकल सपोर्ट दे रहे हैं आतंकवादियों को। अधिकतर लोगों को समझ आ चुकी है कि पाकिस्तान उनके लिए सिर्फ बर्बादी चाहता है, लेकिन कुछ लोग हैं जो कि स्थानीय समर्थन दे रहे हैं। यही कारण है एक इंसान को जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। हाँ। हम ऑक्सीजन के बगैर 1 मिनट नहीं जी सकते हैं। उसी प्रकार आतंकवादियों को किसी इलाके में ऑपरेट करने के लिए स्थानीय समर्थन। हालांकि अब तक की जानकारी में जो अलग अलग चीजें सामने आई हैं, या तो ये अशिक्षित होते हैं या अज्ञानी होते हैं या फिर इन्हें डरा धमकाकर सपोर्ट ले लिया जाता है या अलग तरीके से ब्लैकमेल किया जाता है या कई बार ब्रेन वॉश भी कर दिया जाता है। लेकिन इन सभी रीजन को तलाश रहे हैं सुरक्षा बल भी और साथ ही साथ जो खुफिया एजेंसी हैं वो भी, उनकी भी नज़र है। इससे पहले भी हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से लोकल सपोर्ट को जड़ से ख़त्म करना चाहिए। संजीव श्रीवास्तव जी, JS सोढी सर, बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ में जुड़ने के लिए। आगे जो अपडेट होगा इस पर फिर से डिस्कशन